प्रकरण का 198वां सर्ग अब शुरू कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमसे मैंने जो चिदाकाश कहा है वह परम चिदाकाश है। अब जो पहले देखो इधर अंदर वाला, अब उसकी तुलना बाहर वाले के साथ करनी है। कहते हैं जो अंदर है ना चिदाकाश, वही परम चिदाकाश है और सदा अपने आप में स्थित है। हे राम, शुद्ध चिदाकाश जो मैंने तुमसे कहा है वही यह रुद्र रूप है। वही अब दोनों अंदर है ना, रुद्र भी और वो भवानी भी, दोनों देखनी है। भगवान वो प्राकृति हो गई और वो पुरुष हो गया, और वही नृत्य करता था। यहाँ आकार कोई न था, केवल चिद घन सत्ता थी और वही ऐसे होकर किंचन होती थी। हे राम, जब मैं आत्म दृष्टि से देखता था तब मुझको चिदाकाश रूप ही भासित होता था। अब चिदाकाश रूप है अपने मन का, है ना, हमारे मन से ही निकला है ये सारा कुछ। कहते हैं जब आत्म रूप से देखता तो वही रूप दिखता मेरे को। हे राम, जो मेरे जैसा हो वही वैसा रूप देख सकता है और नहीं देख सकता। जिसकी वृत्ति अंतर्मुख होगी वही समझ सकेगा चिदाकाश क्या है ना। अब जिसकी वृत्ति बहिर्मुख हो वो तो समझ ही नहीं पाएगा उसको। हे राम, जिसका नाम कीर्तांत है वही रुद्र और वही भैरव है। वही कीर्तांत की मूर्ति नृत्य करके अंतर्ध्यान हो गई। हम देखो सारे दिन नृत्य करते हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं, कीर्तांत, कार्य कर करके नृत्य तो कर रहे हैं हम सारा, कभी अंत ही नहीं होता। जब हम खुद अंत करना चाहें तभी अंत हो सकता है। बताओ, घर के काम करते करते कभी खत्म होते हैं। जब मैं खुद खत्म करना चाहूँगी ना तब होगा, नहीं तो खत्म नहीं होते। कहते हैं जब वही कीर्तांत मूर्ति नृत्य करके थक जाती है फिर वो अंतर्ध्यान हो जाती है। वास्तव में वह रूप माया मात्र है। हम जितना मर्जी पसारा करते जाएं, पसारा कहाँ होगा, माया के अंदर ही होगा। वह चैतन्य सत्ता के आश्रय ही नाचते हैं। और जितना भी कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो जड़ शरीर, ये तो अपने आप नहीं कर सकता, उसके द्वारा ही हो रहा है ये सारा कुछ। हे राम, जैसे सोने में भूषण, सोना है तभी वो भूषण है, परंतु वे सोने के बिना तो नहीं होते। अब बर्तनों से मिट्टी को निकाल दें तो बर्तन बचेंगे, नहीं बन सकते मिट्टी के बिना। वैसी ही चेतनता किंचन से जगत भासित होता है। अगर वो चेतन है तभी ये जगत है, नहीं तो उसके बिना ये जगत नहीं रह सकता। और फिर वही परमाद से आदि भौतिक हो जाता है। वही परमाद करें, सोने को सोना ना जाने, आकार वाले गहने जाने तो आकारों में आ जाएंगे ना। अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें, आधार पे चले जाएं, आकार का आधार क्या है। अगर आकार के आधार पर रुकते हैं तो फिर हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। कहते परमाद करके हम आदि भौतिक में आ गए। इस स्थूल शरीर को हमने सच्चा मान लिया। वास्तव में शुद्ध चिदाकाश रूप ही है। ये भौतिक है ना जो, ये भी वही रूप है, पर समझ का फेर है। अगर हम नहीं समझते तो हमने मैं मेरा बना लिया।
अगर मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे कर्म है, ये मेरी रील चल रही है, ये मेरी प्रारब्ध है, अगर मैं ऐसे समझ लेती हूँ तो उसका भुगतान तो करना ही है। वो तो प्रारब्ध क्या है, हमारा छूटा हुआ तीर है, वो बजना ही बजना है। तो क्या मेरे को समझ है, मैं उस तीर के साथ दुख सुख तो नहीं मना रही। अगर मनाऊंगी तो और कर्म बन जाएंगे मेरे। अगर मैं देखने का कर्म कर लूँ, खाली देखती ही रहूँ, तो फिर तो नहीं बनेंगे ना। ये तो बजेगी, ये सीढ़ी चलेगी, इसको मैं रोक नहीं सकती, पर मैं देख कर इससे अलग हो सकती हूँ। वास्तव में शुद्ध चिदाकाश रूप ही है और चेतनता से वही जगत रूप दिखता है। राम ने पूछा, हे भगवान, प्रथम तो आपने कहा कि अद्वैत्व आत्म तत्व में यह जगत परमाद से कल्पित है। अद्वैत्व आत्म तत्व में यह जगत परमाद, परमाद अपने स्वरूप का हो गया है ना, तब ये कल्पना हमने बना ली जगत की। और जो है तो कल्प के अंत में नाश हो जाता, केवल अद्वैत सत्ता रहती है। अब फिर आप ही कहते हो कि चेतनता से जगत रूप भासता है। कहते हैं पहले तो आपने ये कहा कि ये जगत परमार्थ के कारण कल्पित है, और अगर ये कल्प का नाश महाप्रलय जैसे आप कह रहे हो, तो फिर खाली आत्म सत्ता रही ना, ये जगत तो रहे ही ना। पर फिर साथ में ये भी आप कहते हो कि अगर ये चेतनता है तो जगत है। उधर से कहते हो जब प्रलय हो जाता है तो आत्म सत्ता रहती है, जगत नहीं रहता। उधर से आप कहते हो कि जब वो आत्म सत्ता है तो ये जगत है। ये कैसे संभव है? अब राम जी ने ये प्रश्न किया है, अद्वैत में चेत्यता कैसे हुई और कौन चेतने वाला हुआ? अब अद्वैत में जब वहाँ प्रलय हो गया तो फिर ये कैसे, किसने चेता इसको? कोई बचा ही नहीं चेतने के लिए इस जगत को, तो ये किसने चेता और कौन है वो? प्रलय के अनंतर काली क्यों कर भाषित हुई? तामुदवते नाश्ती होना चाहिए ना, ओ क्यों आई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई चेत्य है और ना कोई चेतता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। अब क्या कह रहे हैं, दो है नहीं, दो हमने बनाई हैं स्वयं समझने के लिए। दो बनाकर तभी एक पे आएंगे। अगर पहले कह दें कि वो अरे तो ब्रह्म में, समझो से समझ नहीं आएगा। पहले इस नाम रूप आकार को दिखाया, दिखाकर फिर इसको जन्माया कि तू ये नहीं है, क्योंकि इस नाम रूप आकार में दुख 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 है। इसके ऊपर बैठते हैं तो दुख लगता है, और जब यहाँ से हट जाते हैं नाम रूप आकार से, उपाधि से हट जाते हैं तो दुख नहीं लगता। फिर आने में दुख लगता है, हटने में दुख नहीं लगता। अब देखो, आना और जाना किसका हुआ? आकार का हो ना, वो तो वैसे ही रही, हटाया तो भी वही थी, जब बने बैठे थे तब भी वही थी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, ना कोई चेत्य है ना कोई चेतता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, जो चैतन्य घन परम निर्मल और शांत रूप है। वो स्थित है वैसे की वैसे, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना पानी बहाकर ले जा सकता है, ना हवा सुखा सकती है। वो वैसे घन की तरह है, पड़ी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो उसकी आरती कर, उसको मान चाहे ना मान। नहीं मानेगा तो उसको कोई घाटा नहीं है, अगर तो उसको मान जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है।
जैसे हम कहते हैं सूरज को कोई जल चढ़ाए तो उसको कोई फायदा नहीं है, वो प्रसन्न नहीं हो जाएगा। अगर कोई उसको पत्थर मारे तो वो रुष्ट नहीं होगा, वो अपनी सत्ता में स्थित है। अब ऐसे ही कह रहे हैं वो चैतन्य सत्ता वो घन की तरह है, और जो घन की तरह जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो शांत रूप है वो शांत रूप। और वो जो शांत रूप है अपने आप में स्थित है। तब हम कल कह रहे थे ना, कोई सतत दुखी रह ही नहीं सकता, कोई रह के दिखाए सतत दुखी, फिर वो शांत अपने स्वरूप में आता है। क्यों? क्योंकि हम वही रूप है, हम शांत स्वरूप हैं। उसी को ही शिव तत्व कहते हैं। अब शिव तत्व और नहीं है, वही शिव तत्व रुद्र आकार को धारण किए दिख पड़ा था। अब हमें समझाने के लिए एक आकार वाला बनाया, क्योंकि हम निराकार को नहीं समझ सकते थे पहले। आकार में उन्होंने शिव बना दिया, कृष्ण बना दिए, माता बना दी। आकार से हम जल्दी समझेंगे। ए फॉर एप्पल, बच्चा जल्दी समझ जाता है। अब उसको ए फॉर एप्पल की ज़रूरत है 10th क्लास में आकर, BA में आकर, अब सीधा वो ए से ही चलता है। अब ऐसे हमें पहले आकारों से जन्माया। कह रहे वही रुद्र क्या था? वो शिव तत्व। अब वो शिव तत्व बाहर नहीं, तेरे अंदर है, दूसरा कुछ नहीं है, केवल परम चिदाकाश है। वही चिदाकाश आकार रख कर भासित होता है, तभी हमारी श्रद्धा बनती है वहाँ पर। अब शिव का नाम लेते हैं तो वो आकार, आंखें चाहे बंद भी कर लेना तो वो आकार अंदर आ जाता है। एक बच्चे को भी पता है कि ये शिव जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये हनुमान जी हैं। उसको कैसे पता है? आकार से, है ना। उसको अभी तत्व का तो ज्ञान नहीं है एक बच्चे को, आकार से वो समझ लेता है। कहते हैं वही चिदाकाश आकार रख कर भासित होता है, पर वास्तव में कोई आकार ही नहीं हुआ। किसने देखा कि शिव जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे? देखा किसी ने? किसी ने देखा नहीं। अब उन आकारों से हम परम शांति प्राप्त करते हैं। अब धीरे धीरे क्या करें, हमें उन आकारों से भी हटा देते हैं, हटाकर अपने स्वरूप के अंदर ले आते हैं। अब जैसे निराकार वाले क्या कहते हैं, इसी में है ऐसे, ये बीच वाला खाली आकाश, ऐसे ही बोलते हैं वो। अब इसमें कोई आकार तो नहीं है ना। अब देखो ऐसे ही हमें गुरुदेव समझा रही हैं कि तो वही है, खाली आकाश है। अब इस कमरे का आकाश हो और बाल्टी का आकाश हो, उनमें फर्क है नहीं है, खाली उपाधि का फर्क आया ना। उपाधियां दोनों की तोड़ दें, हटा दें तो एक हो जाएगा। अब ऐसे हमें कह रहे हैं इस आकार का आकाश और बाहर वो आकाश वही एक है। ये उपाधि हटा दें, ये मटका फोड़ दें, शरीर रूपी मटका फोड़ दें, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। तो उसको समझ कि मैं वही हूँ। वही चिदाकाश आकार रख कर भासित होता है, पर वास्तव में कोई आकार नहीं हुआ। हमें खाली समझाने के लिए उन्होंने आकार का दिया, क्योंकि हम आकार पर बैठे हैं। एक आकार को छोड़ेंगे तभी दूसरे आकार पे श्रद्धा बना पाएंगे हम। न भैरव है, न भैरवी है, न काली है, ना यह जगत है, सब माया मात्र है। जितने भी आकार है ना, चाहे वो देवी देवताओं की क्यों ना हो, वो सारी माया है। माया से तो हटना है हमें। जैसे स्वप्न में आत्म सत्ता चेत्यता के कारण जगत रूप दिखती है। अब स्वप्न का उदाहरण में वही आत्म सत्ता अपने मन के कारण पूरा जगत बना लेती है।
पर स्वरूप से कुछ नहीं बना होता। स्वरूप से बना होता है कुछ, पर उस टाइम कैसे बन जाता है? सारा कुछ बन जाता है। हम कौन सा पत्थर या हम कौन सा बजरी रेता लेकर सोए थे कि महल बना दिया हमने? क्या लेकर सोए थे? कौन सी हमारे पास गाड़ी थी कि गाड़ी के द्वारा हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? था कुछ, पर बनाया सारा कुछ। और कहते हैं ऐसी ये जगत है, ये सारी माया है, बनना कुछ नहीं है। और ना ही जगत है, आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। वैसे ही उस जगत को भी तू जान। उस मतलब ये वाले जगत, स्वप्न के जगत को तो तूने जान लिया माया है, अब तू इस जगत को जान। फिर मजे की बात है, कुछ और नहीं हुआ, अद्वैत वो सत्ता ही है। स्वप्न से तुम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, मेरे द्वारा बना था ये सारा कुछ। कहते हैं ये भी तेरे द्वारा बना है सारा कुछ, क्योंकि इस जगत को पार करके हमारे गुरुदेव अपने स्वरूप में स्थित हुए, हमारे ऋषि अपने स्वरूप में स्थित हुए। अगर ये सच्चा होता तो इसको पार ना कर सकते। तो इसका मतलब जब वो पुरुषार्थ करके बाहर निकल सकते हैं इस माया से, तो मैं भी निकल सकती हूँ इस माया से। दृढ़ता हमारी होनी चाहिए। इससे चैत्य और चेतने वाला सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा में ये नहीं उपजे, केवल स्वच्छ चिदाकाश है। मुझको तो सदा वही भासता है। अब अगर वही ना होता तो वशिष्ठ जी को क्यों भासता? वो आकारों पे बैठ जाते ना, पर वो तो रुके नहीं आकारों पर अज्ञानी को नाना प्रकार का ये जगत भासता है। आत्मा सदा एक है, किंचन से उसमें आकार दिखते हैं। कहते हैं आत्मा तो वही की वही है। अब हमारे गुरुदेव अपने स्वरूप में स्थित हो गए, हम क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्यों नहीं हो पा रहे? मटेरियल तो वही का वही है सारा, वही अष्टधा प्रकृति उनके पास, अष्टधा प्रकृति हमारे पास। अंतर क्या है? संस्कारों का, है ना। उन्होंने इसको बहुत जल्दी माया मान लिया और दृढ़ता कर ली, पर हम इसको मान नहीं पा रहे माया, हम इसको सच्चा मानी जा रही हैं, तभी अपने स्वरूप की तरफ नहीं लौट पा रहे, वहाँ स्थिति नहीं बना पा रहे। भैरव और काली सब निराकार हैं, भ्रांति से आकार प्रतीत होते हैं। जैसे मनोराज्य में युद्ध भासते हैं और जैसे कथा में अर्थ भासते हैं। अब जो हमारी ये वार्तालाप चल रही है, अब इसके अर्थ में समझ आ रहे हैं, है ना। हम शिव जी का या काली का या भैरव का नाम ले रहे हैं तो बुद्धि के अंदर वैसे वैसे इमेज बन जाती है। अब कहते हैं ऐसे ही ये मनोराज के युद्ध हैं सारे हमारे। ना कोई माँ है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बहन है, ना कोई नाना काका भाई, कुछ नहीं है। मन के अंदर हमने ये सारा कुछ बसा रखा है। अब जो बसाया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ते हुए दिल कांपता है, ये मेरा घर है, कैसे छोड़ूं मैं मेरे को साथ लेकर आए नहीं थे, साथ कोई जाएगा नहीं, फिर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ऐसे ही जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे क्या? नहीं, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, कुछ लेकर आए भी नहीं थे, यहीं पर लिया सारा कुछ, यहीं का यहीं छूट जाना है। बीच की ये लीला है, बीच का ये खेल है। इस खेल को खेल समझ के खेलें। अगर खेल समझ के खेलते हैं
दुख सुख नहीं होता। और अगर चिपक कर खेलते हैं फिर वह दुख सुख होता है ना। अगर ये लीला मात्र जान लेना तो कहते हैं वहाँ पर कुछ युद्ध नहीं होगा, नहीं तो मनोराज्य के सारे युद्ध चल रहे हैं। जैसे कथा में अर्थ भासते हैं वे अन्न होते ही संकल्प विलास से हैं, है तो नहीं पर फिर भी हैं। और वो कैसे हैं? संकल्पों से। हमारे ये संकल्पों से ये जगत है हमारा। वैसे ही चिद आत्मा में यह जगत भासित होता है हमारे संकल्पों के साथ। जैसे आकाश में तरवर दिखते हैं वैसे ही ये आकार दिखते हैं। आकाश में कोई पेड़ है क्या? नहीं है ना। कहते हैं ऐसी ये आकार है। अब देख जो चले गए उनका आकार कहाँ गया? कहाँ गया वो आकार? जैसे त्रिपुटी टूटी है ना, आकार का दूसरा दिन हमने जला दिया, संस्कार कर दिया, मुट्ठी भर राख हो गई वो। अब वो मुट्ठी भर राख घर भी नहीं लेके आते, वो भी किसी मंदिर में रख देंगे या वहीं एक अलग से बना हुआ है शमशान घाट पे, वहीं पे वो लटका देते हैं, डिब्बा लेते जाओ अपना साथ में, वहीं पे अलग से रख देंगे, वो घर पे भी नहीं लाते। वो पहले घर की ना उधम मचदाई। फिर क्या सच्चा सच्चा है? इसकी कोई औकात है? उनको मेरा 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 आख दे मर गया, पूरी जिंदगी ने लाड़ते कदर विचार ना किया कि मेरा थिंग है क्या, मेरा कुछ है क्या। त्रिपुटी टूटने की देर है, तेरी राख भी घर दे अंदर कहना उसी जेको तू मेरा मेरा आखदा बैठे। वो भी या तो वो मंदिर में रखी जाएगी या वहीं पे किसी कोने में लटका दिया जाएगा तेरा डिब्बा, और उसी डिब्बे को लेकर हरिद्वार में गए छुमंतर। क्या औकात इसकी? कोई औकात नहीं है। ये अभी बैठ जाए हमारे भेजे के अंदर, शव को लेकर मैं घूम रही हूँ, ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, कुछ भी नहीं है। कहाँ गया कार जाने ना। सारा कुछ पुराना है पर हमें समझ आनी चाहिए। देखो जो मिलेगा ना हमें आकारों से, कोई आकार वाला ही आकार वाले को समझा सकता है। ये खासियत समझू ना बोला दुख सुख तो उठते उठूं, है ना। ये आकार वाले, ये कितनी हमारे ऊपर गुरुदेव ने कृपा की कि हमें मनुष्य शरीर दे दिया। और किसी, अब यहाँ पे कुत्ता बिल्ली घोड़े तो नहीं बैठ सकते, उनको ये विद्या समझ में भी नहीं आ सकती। समझने के लिए वो मनुष्य शरीर चाहिए। अब कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अंदर वाला है सारा। अब अंदर वाले को ही तो हम अंदर से जानेंगे, बाहर से नहीं जान सकते। वही तभी तो हमें गुरुदेव उठा रहे हैं आकारों से। हम इन आकारों से उठें, आकारों पे ना टिके रहें। अब कितने साल हो गए हम यहाँ आते आते, क्या हम आकारों से दृष्टि हटा लेते हैं या फिर वहाँ पे मैं मेरा फिर आ जाता है? ये निरीक्षण तो हमारा स्वयं का है, कहाँ हम हैं। अब देखो वही कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें माँ वाक्य देकर चले जाएं तो भी हमारा काम नहीं बन सकता। जब तक मेरी स्वयं की दृढ़ता नहीं होगी, स्वयं की मेरी जिज्ञासा नहीं होगी
कि मैं आकार नहीं हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, इन आकारों को ना देखूं। ये खाली वही, ये तभी तो हम बार बार इसको याद करते हैं कि वो डिब्बा राख का, इतनी औकात है इसकी बस, और वो डिब्बा राख का अंदर भी नहीं आना, घर के बाहर रहना है। तो फिर जब तक वैराग्य नहीं आता ना पूर्ण, तब तक ये यहाँ से नहीं निकल सकता, तब तक ये अपनी अंदर की यात्रा नहीं कर सकता। अपने इस शरीर को अलग से देखे, इसको देखे अलग से। अब वो कैसे देखेगा? अगर वैराग्य पूर्ण होगा तब वो इसको अलग देखेगा, तब वो अंतर की यात्रा। अब अलग हम स्वप्न में भी तो अलग देख आते हैं, सोते तो मंजे पे हम लोग देख आते हैं ना, अलग से वो नगरी बना लेते हैं ना। जब हम स्वप्न में बना सकते हैं तो क्या हम इसको अलग, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं अलग देखूं, अपना बंद करूं, वृत्तियों को एकाग्र करके, क्या मैं इसको अलग से नहीं देख सकती? तो यही इसको अलग करना है। जो ये तन मात्राएं जुड़ी पड़ी है ना, इसको अलग करना है। वही आसानी से जा सकता है लास्ट टाइम पर, जिसको अलग करने का अभ्यास होगा। नहीं तो जब निकलते हैं ना अंदर से, क्रांची में कोई खिंचता है ना, जबरदस्ती खिंचता है, वो निकलन नहीं चाहता, उनको जबरदस्ती खिंचा वेंदा है, और वो दुखी थींदा है, बोला तड़पदा है, छटपटेंदा है। अगर वही अभ्यास में अभी से कर लूँ तो छूटा छूटा है, आना जाना कर लूँ तो छूटा छूटा है। तो वही अभ्यास करने हमें, और वो अभ्यास अब कर सकते हैं हम इसी आकार में रहकर। जैसे स्वप्न में हम बाहर हो आते हैं ना, ऐसे हम बाहर हो आए, ला आवनी आकार, ऐसे बाहर जाएं, आए जाएं, फिर हमारा वो अलग हो जाएगा इससे। वो सूक्ष्म जो तन मात्राएं हैं ना हमारी, अलग हो जाएंगी इससे। ये अभी हम कर सकते हैं, इसलिए हमें कह रही हैं बार बार, तो वही है, तो वही ब्रह्म सत्ता है। तो तभी ये उदाहरण दे रही हैं, आकाश में तरवर दिखते हैं पर है नहीं, ये आकार दिखता है पर है नहीं, ये जगत दिखता है पर है नहीं। ये कैसे समझेंगे हम? पहले तो मानना पड़ेगा हमें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मानेंगे कि हमारे गुरुदेव हमें सही कह रहे हैं, श्रद्धा होगी हमारे गुरुदेव पर तो हम मान जाएंगे। देखो, हम उसकी बात मानते हैं जिसमें श्रद्धा होती है हमें, है ना। बिना श्रद्धा के हम किसी की बात मानते ही नहीं है। अगर श्रद्धा करके ये बात मान लेते हैं तो इसमें फायदा हमारा ही है। हे राम, ये जो जगत प्रलय और महाप्रलय आदि शब्द हैं, उनका नाश करने के लिए मैं तुमको कहता हूँ। पहले तो दो बन के बताया, फिर बाद में कह रही है कुछ कह रही। जब जगत ही नहीं है तो लय और प्रलय किसका करेगा? जब कुछ बनना ही नहीं है, कुछ बनता तभी उसका प्रलय होता, कुछ पैदा होगा तभी तो नाश होगा। अब यही विशिष्ट जी कह रही हैं, हे राम, ये जो जगत प्रलय और महाप्रलय आदि शब्द हैं, उनका नाश करने के लिए मैं तुमको कहता हूँ। आत्मा एक अद्वैत चैतन्य है, बस वही करंट रूप समझो उसको। वैसे कि वैसे वो खड़ी है, चिद्घन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको पूज चाहे ना पूज। उस चेतनता का अभाव कभी नहीं होता। होता है कभी अभाव? सुषुप्ति में भी नहीं छोड़ती वो हमें। वह अपने आप में स्थित है और किंचन है। जैसे सूर्य की किरणें किंचन रूप होती हैं और उनमें जल भासता है, वैसे ही चित्त का किंचन ये जगत भासता है। ये जगत किरण है, उस साक्षी की, उस आत्मा की ये जगत किरण है।
वही महाप्रलय में रुद्र और भैरवी होकर भासता है। वास्तव में न रुद्र है न काली है, सब आत्मा ही है। अब जब तक ये दृढ़ता नहीं होती तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे।